साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। तबीयत खराब होने की वजह से दो तीन दिन में वीडियो नहीं ला पाया आप लोगों के बीच में, लेकिन आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ और बहुत ही ऐसी बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी भी है। एलटी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। साथियों आप जानते हैं हमारे एलटी भर्ती का जो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है उस पर कल सुनवाई हुई थी और परसों भी सुनवाई हुई थी, और कल की सुनवाई आप सबने यदि देखी होगी तो सब कुछ साफ होने के बावजूद भी जो है डिसीजन नहीं आ पाया है इसमें। और क्योंकि निर्णय हो जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी चीज़ें उसमें ऐसी नहीं थी जो पेचीदा हो रही हो या कुछ फंस रही हो। ऐसी बातों पर बहस हो रही है जिन पर बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जैसे कि टीईटी। आपने देखा होगा टीईटी का मामला जो है वहां पर लंबा खींचा जा रहा है, जबकि इस मामले में कुछ भी नहीं है। ये आप सभी जानते भी हैं इस बात को। अपने विवेक से और अपनी बुद्धि के अनुसार सोचिए, क्या टीईटी पर बहस होनी जायज है कोर्ट में? तो इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए थी। टीईटी के जो मार्क्स होते हैं वो आप सभी जानते हैं किस प्रकार के होते हैं और क्या क्राइटेरिया उनका होता है। जनरल सीट में आने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन इस पर बहस की जा रही है। और जबकि चीज़ें क्लियर हो चुकी थी जज साहब को, लेकिन फिर भी उनकी हठधर्मिता है और वो इस चीज़ पर जो है निर्णय देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और लगातार जो है इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है जानबूझ के। अब जो है इस मामले को लेकर के 28 तारीख की डेट मिली है, और क्यों मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन मैठाणी जी जो है फर्स्ट बेंच में रहेंगे, और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वो सिंगल बेंच में उनकी बेंच चलेगी सिंगल बेंच में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। इस वजह से हमको जो है 28 तारीख की डेट मिली है साथियों। लेकिन ये डेट आखिर कब तक मिलेगी ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा सोचने विषय है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के यदि हम देखें तो 30 से 31 हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है इस मामले की इतिश्री नहीं हो पाई है। ये मामला समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हमारा मानसिक शोषण किया जा रहा है, हमारा सामाजिक उत्पीड़न किया जा रहा है, तमाम प्रकार के प्रेशर हम झेल रहे हैं, तमाम प्रकार का दबाव हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये मामला समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है डेट पर डेट हमको मिलती जा रही है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, चीज़ें क्लियर होती भी जा रही है। सब कुछ क्लियर था, कल का हेयरिंग आपने देखी होगी। कल कुछ भी ऐसा नहीं था कि जज साहब ने काउंटर मांगा हो या कुछ और हुआ हो, सारी चीज़ें क्लियर थी। कहीं ना कहीं आयोग ने भी मजबूती के साथ कल अपना पक्ष रखा था, और पहली बार हमको ये लगा कि आयोग मजबूती के साथ वहां पर लड़ रहा है वाकई में। लेकिन फिर भी जो है मामला समाप्त होने का नाम ले रहे हैं साथियों। इस सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, और जब जो है अब सीमा, क्योंकि सब्र की सीमा टूट चुकी है, और हमारे सभी साथियों ने, जितने भी लोग धरने में बैठ रखे हैं, जितने भी हमारे अन्य कोर्ट की टीम है, और तमाम लोगों ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगामी 26 अगस्त को देहरादून के अंदर हम एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये महारैली इसलिए आयोजित की जा रही है कि सरकार जिस इस तरफ से मजबूती पैरवी सरकार को वहां पर करनी चाहिए थी, वो मजबूत पैरवी हमारी वहां पर नहीं हो पा रही है। आपने चुनाव में देखा होगा, सरकार ने चुनाव बहाल करवाने के लिए जिस प्रकार से महाधिवक्ता ने इतनी मजबूत पैरवी की थी, बहुत तीखे शब्दों में सरकार का वहां पर पक्ष रखा था, उसी प्रकार की पैरवी हम चाहते हैं कि महाधिवक्ता हमारे केस में करे। महाधिवक्ता वहां पर आते तो हमारी पैरवी करते हैं, हमें सरकार से ये दिक्कत नहीं कि सरकार हमारा काम नहीं कर रही, सरकार हमारी पैरवी कर रही है, लेकिन उस स्तर से हमारी पैरवी नहीं की जा रही है जिस स्तर से पैरवी की जानी चाहिए थी, और ये मामला निकल जाना चाहिए था। इतनी हेयरिंग होने के बाद भी 8 से 9 बार महाधिवक्ता ने पैरवी कर दी है। आपने कोई मामला ऐसा देखा आज तक कि 8 से 9 हेयरिंग में महाधिवक्ता पैरवी करे और ये मामला समाप्त होने का नाम न ले? लेकिन इस बार जो है हमारी पैरवी मजबूती के साथ सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोग 26 अगस्त को देहरादून में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। समस्त चयनित एलटी अभ्यर्थी जितने भी 1371 हम लोग हैं, जितने लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, हम सभी आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, आप जो है अपने अधिकारों के लिए आगे आइए। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, आपके भविष्य पर डाका डाला जा रहा है। आप लगातार देखिए शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है। आज जो है आज और कल में 250 गेस्ट टीचर की भर्ती शिक्षा विभाग करने जा रहा है। आप सोचिए इस बात को। चयनित शिक्षक सड़कों पर 132 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको गेस्ट टीचर की भर्ती करनी पड़ रही है। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और हमारा मामला कोर्ट में लटका हुआ है और बोलने के लिए सरकार के पास है कि मामला कोर्ट में है। बाकी हम महाधिवक्ता खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है पैरवी उस स्तर की नहीं हो पा रही है। इसलिए ये दबाव बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग 26 अगस्त की रैली में सम्मिलित हों, अपनी उपस्थिति हर हाल में दर्ज कराएं। और यदि इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार। आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर आइए। अपने बच्चों को एक दिन के लिए रैली की, कम से कम रैली में, क्योंकि हम लोग 132 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग एक दिन के लिए अपने बच्चों को
रैली में भेजिए। आप खुद भी आ सकते हैं, आप यदि आप समर्थ हैं तो आप खुद भी आइए इस रैली में और बढ़ चढ़कर जो है इस रैली में हिस्सा लें, ताकि हमारा संख्या बल हो। और संख्या बल होगा निश्चित रूप से सरकार पर वो दबाव बनेगा। और 28 तारीख की जो सुनवाई होने वाली है, कहीं ना कहीं सरकार पर ये दबाव जब बनेगा तो 28 तारीख को उस स्तर की मजबूत पैरवी हमारी वहां पर हो पाएगी जो हम चाहते हैं। तो साथियों, आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा, जितने भी LT सेलेक्टेड कैंडिडेट मुझे इस बार देख रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो अब जो है धैर्य की सीमा टूट चुकी है। आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबा हमने संघर्ष किया है, आप भली भांति इस बात को जानते हैं, बहुत लंबा हमारा धैर्य हो चुका है। लेकिन अब जो है हमें लगता है कि ये सड़कों पर उतरना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी। धरना बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन रैली का एक अपना दबाव होता है और कहीं ना कहीं जो है सरकार पर ये दबाव बनाने में हम कामयाब हो पाएंगे। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, इस रैली का हिस्सा बने, अपनी नियुक्ति लें। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पीछे नहीं होना पड़ता है। आप लोग आगे आइए, आपको कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा, आपको एक संदेश भर दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आइए, सड़कों पर आइए, हम सबका साथ दीजिए, इस रैली को सफल बनाएं। और कहीं ना कहीं हम लोग दबाव बनाने में सफल रहेंगे, ताकि जो है जल्द से जल्द 28 तारीख की जो हेयरिंग है या 29 तारीख को जो हेयरिंग होगी, 28 के बाद जो भी डेट मिलेगी, लेकिन 28 तारीख के लिए कम से कम हमें इस प्रकार का दबाव सरकार पर बनाने में कामयाब हो पाए कि सरकार जो है हमारी वहां पर मौजूद पैरवी करे और हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, वो नियुक्ति प्रक्रिया बहाल हो पाए। इसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, इस रैली को सफल बनाना पड़ेगा। तो साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है, विनम्र निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आप 26 तारीख को रैली में आए। जिस भी जनपद से आप, उत्तराखंड के जिस भी जनपद से हैं, अभी हमारे पास समय है, कल का भी समय है, परसों का भी समय है, इन 2 दिनों के बीच में आप देहरादून पहुंचिए, अपने साथियों से संपर्क कीजिए और 26 तारीख की रैली में हर स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये संदेश आपके लिए था साथियों। नमस्कार।